अमेरिका का 50% आयात कर टैरिफ भारत के लिए संकट या अवसर। नमस्कार दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है। भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी, मजबूत बाजार और आत्मनिर्भर बनने का सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। भारत के कपड़ा, गहने, चमड़े और मशीनरी जैसे माल पर 50% आयात कर लगा दिया गया है। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि यह बताता है कि भारत अमेरिका रिश्तों और वैश्विक राजनीति में नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आज की स्थिति वर्तमान में देखें तो कौन से उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। गहने और रत्न जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। चमड़ा, लाखों कारीगर और छोटे व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। मशीनरी जो मेक इन इंडिया की रीढ़ है, इस पर सीधी चोट पड़ी है। अगर तुरंत इसका असर देखें हम क्या हुआ, तो रुपया गिरकर सबसे नीचे चला गया, शेयर बाजार लुढ़क गया, निवेशकों का भरोसा हिला हुआ है, छोटे उद्योगों और निर्यातकों पर बड़ा दबाव आया है। लेकिन फिच की अगर हम रिपोर्ट देखें तो भारत की आर्थिक रेटिंग पहले जैसी BBB ही रखी गई। भरोसा जताया कि भारत की अपनी घरेलू मांग यानी घरेलू बाजार बहुत ही मजबूत है। लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि बढ़ते आयात कर और राजनीतिक दबाव से खतरे भी बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डीप विश्लेषण में देखें तो आर्थिक असर हम इसका देखें तो लाखों मजदूर और कामगार प्रभावित होंगे, क्योंकि कपड़ा और चमड़ा उद्योग रोजगार का बड़ा स्रोत है। अमेरिका भारत का बड़ा ग्राहक है। जब हमारे माल महंगे हो जाएंगे तो बिक्री घटेगी। रुपया कमजोर होने से बाहर से मंगाए जाने वाले सामान, चाहे वो ऑयल हो, टेक्नोलॉजी हो, ये महंगे हो जाएंगे और आम आदमी तक महंगाई पहुंचेगी। अगर हम इसका जियोपॉलिटिकल सिग्नल देखें क्या है, तो अमेरिका हमें साथी कहता है, लेकिन बराबरी का नहीं मानता। यह सिर्फ व्यापारिक कर नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भारत को ज़्यादा स्वतंत्र न बने रहने दिया जाए। सामाजिक असर क्या इसका होगा? कपड़ा और चमड़ा उद्योग गांव और छोटे शहरों में रोजगार देते हैं, और अगर ये उद्योग कमज़ोर हुए तो बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करेंगे। अगर हम इसका एक विजनरी आउटलुक देखें तो क्या हो सकता है, तो अगर हम बात करें तो निर्यात का नया रूप हमें देखना होगा। अब केवल सस्ता माल बेचने से काम नहीं चलेगा। भारत को अपने माल को उच्च गुणवत्ता और ब्रांडेड रूप में बेचना होगा, जैसे कपड़े में डिज़ाइनर और आधुनिक फैशन के रूप में, रत्न में हमें केवल कच्चा पत्थर नहीं बल्कि तैयार गहनों के रूप में, चमड़े में हम देखें तो साधारण जूते चप्पल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड स्तर के सामान के रूप में हमें उतरना होगा। नए बाजार की भी हमको तलाश करनी होगी। सिर्फ अमेरिका पर निर्भरता खतरनाक है। हमें अफ्रीका, लातिन अमेरिका, यूरोप और आसियान जैसे देशों में नए बाजार खोजने होंगे। विकासशील देशों जैसे ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर व्यापारिक गठबंधन मजबूत करना होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर को टैरिफ से बाहर रखा है। इसका मतलब है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था इन्हीं क्षेत्रों पर टिकेगी। भारत को इन्हें अपने नए विकास इंजन बनाना होगा। अगर हम डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात करें, विदेश नीति का संतुलन, तो अमेरिका से बातचीत करके पुराने व्यापार लाभ जैसे GSP स्कीम वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के साथ मिलकर अमीर देशों की सुरक्षा नीति का यानी जो प्रोटेक्शनिज्म की उनकी पॉलिसी है उसका विरोध करना चाहिए। और भारत को अमेरिका, चीन दोनों से संतुलन का रिश्ता रखना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर भारत 2.0 की बात करें तो छोटे उद्योगों MSME को वैश्विक व्यापार श्रृंखला ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना होगा। रुपया में व्यापार और डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देना होगा ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। नई हाईटेक औद्योगिक केंद्र बनाने होंगे जो भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार हों। तो भारत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां संकट और अवसर दोनों खड़े हैं। एक तरफ रुपया कमजोर हो रहा है, निर्यात प्रभावित है और अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है।
दूसरी तरफ भारत के पास एक मौका है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को नया रूप दे। इतिहास गवाह है कि भारत ने हर बार संकट को अवसर में बदला है। 1991 में आर्थिक संकट ने उदारीकरण का रास्ता दिखाया, तो 2008 की वैश्विक मंदी के बाद भी भारत मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। अब 2025 का यह आयात कर झटका भारत को 2030 तक एक और मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का अवसर दे सकता है। असली सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने 50% कर क्यों लगाया। असली सवाल यह है कि भारत इस चुनौती को कैसे अपनी अगली बड़ी छलांग में बदलता है। नमस्कार दोस्तों, ये आज का टॉपिक था और आप जो है इसके बाद जैसे मैं सभी वीडियोस में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देता हूँ, वैसे इसमें भी दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा।